मालिक, सच में तू अपार है, असीम है, सर्वशक्तिमान है। तू दाता है, पालनहार है, तू करता है, तू रक्षक है, तू दयालु है, तू उत्पादक है। और तेरी सबसे उत्तम कृति है इंसान। और इंसान के अंदर सबसे उत्तम भावना है बलिदान की। और बलिदान की इस भावना का भंडार है स्त्री। दुनिया भर के बलिदानों का रूप है स्त्री। अपने चाहने वालों पर अपना सब कुछ लुटाकर जो हंसती रहती है वो है स्त्री। स्त्री और पुरुष में संबंध तू बनाता है और उस संबंध को दिलो जान से निभाती है वो है स्त्री। जब वो पत्नी का स्थान संभालती है तो उसके लिए उसका पति ही सब कुछ है। पति का सुख दुख, उसका मान सम्मान, उसका स्वास्थ्य, उसकी भूख प्यास का ध्यान रखना वो अपना कर्तव्य मानती है। बदकिस्मत है वो जो अपने जीवन साथी का यथा योग्य सम्मान नहीं करता, क्योंकि उसका जीवन तभी सुखों से भरा हो सकता है जब उसकी पत्नी, उसकी जीवन संगनी खुश है। पत्नी खुश है तो रास्ते के सारे कांटे फूल बन जाते हैं। पत्नी खुश है तो बड़े से बड़ा दुख, बड़े से बड़ा संकट, बड़ी से बड़ी मुसीबत भी हंसते खेलते झेल लेता है इंसान। और उसे झेलने की ताकत कौन देता है? आपस का प्यार। क्योंकि प्यार बलिदान का ही दूसरा रूप है। प्यार सच्चा है तो लोग चाहे कितना भी उन पर हंस लें, कितना भी उनका उपहास उड़ा लें, कितना भी उनका बुरा सोच लें, कितना भी उनको झुकाने की कोशिश कर लें, प्यार उनके सामने नहीं झुकेगा। प्यार झुकता है प्यार के सामने, नफरत के सामने कभी नहीं। अपनी पत्नी के कृतज्ञ रहो, उसे सुखी रखो, उसके त्याग और समर्पण को कभी मत भूलो। औरत की यही महानता है, क्योंकि अपने परिवार को संतुष्ट देखकर वो खुद संतुष्ट हो जाती है। कदम कदम पर वो त्याग करती है। हर पल हर समय अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए ही तो जीती है। और पुरुष, वो तो अपने अहंकार में मग्न रहता है। कहता है ये मैंने किया, वो मैंने किया। तब वो ये भूल जाता है कि ऐसा कहकर वो अपनी मां, अपनी पत्नी, अपनी बहन, अपनी बेटी के किए हुए कामों को अनदेखा करके उनका अपमान करता है। जिस कुशलता से औरत घर संभालती है, जिस तरह से वो घर चलाती है, उससे कहना पड़ता है कि औरत एक अच्छी व्यवस्थापक है। इसीलिए तो वो बेटी, बहन, पत्नी, मां, चार चार भूमिकाएं बखूबी निभा लेती है। समझ गए बेटी? अब तुम और तुम्हारे द्वारा शिरडी का हर कोई जान गया होगा बेटे, बुरे काम कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि बुरे कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते। इस जन्म में भी वो हमारा पीछा करते हैं और अगले जन्मों में भी। इसलिए अच्छे कर्म करो, स्वार्थ छोड़ो, परमार्थ करो, लोगों की दुआएं लो, बद्दुआएं नहीं।
सबका मालिक एक। जिस घर में स्त्री का अपमान होता है, जिस घर में स्त्री की पूजा नहीं होती, उस घर में वो स्त्री नहीं रहती जिसका नाम है लक्ष्मी। जब आप घर की लक्ष्मी का अपमान करते हैं तो समझ लीजिए कि आपने लक्ष्मी का अपमान किया। तो ऐसे घर में लक्ष्मी कैसे निवास करेगी? मेरा भक्त जहां हो, जिस हाल में हो, मुझे प्रणाम करे तो मैं उस प्रणाम को स्वीकार करता हूं। मुझे समझकर, मेरा नाम लेकर तुम किसी को भी प्रणाम करो, वो प्रणाम मुझे प्राप्त होगा, क्योंकि मैं सब कुछ देख रहा हूं, सब कुछ सुन रहा हूं। जो मुझ पर श्रद्धा रखते हैं उन्हें मैं कभी निराश नहीं करता। मैं उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करता हूं। जो मेरा स्मरण करता है उसका मैं हमेशा ध्यान रखता हूं, और जो मेरे दर्शन करना चाहता है उसके सामने मैं खुद जाता हूं। ये मेरा वचन है जो कभी असत्य नहीं होगा। सबका मालिक